सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ध्यान से स्क्रीन में देखना है। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, जब कोई दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, दो व्यक्ति आपस में बैठ करके संचार करेंगे तो उसे समूह संचार कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। साथियों, ब्रह्म लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नया क्वेश्चन है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। तो साथियों, तो जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, यानी कि यहाँ पर जिस शब्द में यानी रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है। यानी कि दो शब्दों के बीच आपस में संबंध को दर्शा रहा है। तो जिसे दो शब्दों के बीच आपस में संबंध को दर्शा रहा है, तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शेखर जोशी की रचना है। साथियों, शेखर जोशी की रचना है घर का रास्ता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सरकार द्वारा रिक्तियों की सूचना देना, यानी कि जो रिक्त पद है उसकी सूचना देना, लोगों तक पहुंचाना, उसके बाद नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने को कहते हैं। तो साथियों, उसे विज्ञापन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, यानी कि उसे विज्ञापन कहा जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ है। साथियों, आगे नाथ न पीछे पगहा का सही अर्थ है वंदन रहित होना, बंधन रहित होना। यहाँ पर वंदन लिखा गया है और बंधन आएगा, ये ध्यान रखना, बंधन रहित होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, यानी कि स्वतंत्र होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। साथियों, हथियाना किसी चीज को लेना तो उसे कहेंगे नाम धातु क्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, नाम धातु क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब हुई। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना हुई थी। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना सन 1879 में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, फैन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। साथियों, फैन कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसिरिया ग्रामिनीफोलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फैन कमल का वैज्ञानिक नाम सोसिरिया ग्रामिनीफोलिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में है। तो रुद्रप्रयाग में कौन सा बुग्याल है ये बताना है। तो रुद्रप्रयाग में कष्णी खर्क बुग्याल है। अगला क्वेश्चन है, खेड़ी जलप्रपात कौन से जनपद में स्थित है। खेड़ी जलप्रपात हमें बताना है किस जिले में है। साथियों, वह उत्तरकाशी जिले में है। तो खेड़ी जलप्रपात उत्तरकाशी जिले में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो साथियों, हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अग्नि तीर्थ व सूर्य तीर्थ किस जनपद में है। साथियों, अग्नि तीर्थ और सूर्य तीर्थ बागेश्वर जनपद में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है। तो साथियों, तो 4 ऑप्शन है, इन चारों में सही आंसर है जॉब फ्रांसिस वाइट। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक है जॉब फ्रांसिस वाइट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चाय की खेती सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई। तो चाय की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी उत्तराखंड में। वेसब हेवर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। साथियों, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो कटक में भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उत्तराखंड में ग्लेशियर, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है। साथियों, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 248 क्यू किस खेल से संबंधित है।
साथियों 248Q किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, विलियर्ड्स से संबंधित है। 248Q किस खेल से संबंधित है? विलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात, माफ कीजिए यहाँ पर अनुपात आएगा, अनुपात क्या होना चाहिए? साथियों तो अनुपात होना चाहिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी में 30% होना चाहिए। ये ध्यान रखना है हमें, कितना होना चाहिए? 30% का ये रेशियो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ में किसकी स्मृति में एक संग्रहालय बनाया गया है? साथियों रामगढ़ में किसकी स्मृति में, किसकी याद में बनाया गया है? तो महादेवी वर्मा की याद में बनाया गया है। साथियों हिंदी साहित्य की यह महान कवित्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच पाटलिपुत्र स्थित है? तो साथियों किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच पाटलिपुत्र स्थित है? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच पाटलिपुत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिल सेफ्टी कमेटी 1867 का संबंध किस जनपद से है? तो ध्यान से देखेंगे, इस 1867 है तो इसका संबंध किस से ये हमें बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिथौरागढ़ से संबंधित है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, पिथौरागढ़ भूस्खलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाव्रत जैन तीर्थ पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित नहीं किया? तो कौन सा महाव्रत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचर्य महाव्रत है। साथियों जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और जो 24वें तीर्थंकर हैं वह महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ये भी हमें ध्यान रखना है, ऋषभ देव थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी किस झील से निकलती है? साथियों नील नदी किस झील से निकलती है? तो साथियों नील नदी विक्टोरिया से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? साथियों चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, यानी किस राज्य के चिकित्सक थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कनिष्क के चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद के तहत धर्म या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रबंध कर सकते हैं? तो अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद के तहत धर्म या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान स्थापना व प्रबंध कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अनुच्छेद 30 का भाग 1 के अंतर्गत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? साथियों 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को इनमें से कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले को, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायगोनली से नापते हैं कंप्यूटर की डिस्प्ले को। किससे नापते हैं? डायगोनली से। साथियों ये थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की लगभग 30 क्वेश्चन पर हमने आज अभ्यास किया, जिसमें हिंदी से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, करंट जीके से संबंधित और उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन थे। साथियों यदि ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।